हमारी 4 पीढ़ियों ने कभी जय श्री राम ना कहा और हमने आज भी नहीं कहना चाह रहे और हम मर्जी के मालिक हाँ नहीं बोल रहे पूछ उखाड़ेंगे हमारी। जय श्री राम क्या है? जय श्री राम इस देश संविधान से चलेगा, ये किसी के बाप के कहने से नहीं चलेगा, ये संविधान से देश चलेगा और संविधान ही देश के अंदर सबसे बड़ा ग्रंथ है। और इस देश के नागरिक को अगर कुछ मिला है तो ना गीता से मिला, ना रामायण से मिला, ना किसी और काल्पनिक उससे मिला है। अगर इस देश के नागरिकों को कुछ हक अधिकार मिले हैं संविधान से मिले हैं। और हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो गीता की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, भागवत की बात करते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं आप बताइए आपने क्या मिला इससे? पाखंडवाद और अंधविश्वास के अलावा इस देश के अंदर कुछ नहीं मिला है। अगर आपको सारी की सारी चीजें मिली हैं, मान सम्मान, इज्जत, नौकरी, पैसा, वो इस देश के संविधान से मिला है। इस देश के अंदर ना बेटी सुरक्षित है, ना गायें सुरक्षित है। इस देश के अंदर अगर सुरक्षित है तो आरएसएस के प्यादे और बीजेपी के गुलाम वो इस देश के अंदर सुरक्षित है, जिसका जिंदा जागता उदाहरण अभी ये देखा बीएचयू के अंदर किस तरीके से 2 महीने बीजेपी का प्रचार करने के लिए गए। ऐसे लोगों को तो मैं कहूँ जमानत नहीं मिलनी चाहिए और अगर जनता के बीच में आए तो उनका बहुत बुरा असर होना चाहिए। आपके खुले चैलेंज के साथ हम कहना चाहते हैं ऐसे हत्यारे और रेपिस्टों का कोई देश के अंदर जगह नहीं है। ये जय श्री राम बोलने वाले जितने अंध भगत देश के अंदर फिर रहे हैं, इनको जय श्री राम से कोई लेना देना नहीं है। ये तो दलितों के अंदर, पिछड़ों के अंदर, वंचितों के अंदर, मुसलमानों के अंदर दहशत भरने का काम है। और इस दहशत में ये लोग आएंगे नहीं, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन ये कायर और कमजोर लोगों को जनता देख रही है। इस देश के अंदर गद्दार हैं, इस देश के अंदर रेपिस्ट हैं, इस देश के अंदर हत्यारे हैं। अगर सरकार जिंदा है और प्रशासन जिंदा है तो हमारी पहली एक मांग है, जो बीएचयू के अंदर, जो बेटी के अंदर जो हुआ, जो घटना देश के तमाम देश के लोगों ने देखी है, उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। और 2 महीने वो बाहर घूमे हैं, 1 महीने के अंदर जैसे हैदराबाद के अंदर इनकाउंटर किया गया था, इनका इनकाउंटर होना चाहिए ताकि देश के अंदर एक अच्छा संदेश और मैसेज देना चाहिए। मुस्लिम होता तब क्या होता? आरोपी देखिए, रेपिस्ट चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई सनातनी हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई पिछड़ा हो, रेपिस्ट का कोई जाति और धर्म नहीं होती है। अगर इस तरीके की जो घटनाएं हुई है, मैं तो यही कह रहा हूँ बुलडोजर की सरकार को डूब मरना चाहिए। आज वो बुलडोजर कहाँ गया? आज वो इनकाउंटर करने वाले कहाँ मर गए? उस बेटी के साथ जो शोषण हुआ है उनका सरेआम इनकाउंटर होना चाहिए और सरेआम उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। तब इस बात का पता चले कि इस देश के अंदर न्यायप्रिय सरकार है। लेकिन आरोपियों के फोटो तो योगी के साथ में, स्मृति ईरानी के साथ में, नड्डा के साथ में है, वो तो ऊंची पहुंच वाले हैं। तो हमने कहा ना, ऊंची पहुंच वाले हों या छोटी पहुंच वाले हों, सबके साथ न्याय होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है, उनका ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारी राजनीतिक साथी है, सपोर्ट करने वाला है, वोट इकट्ठे करने वाला है। ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर। देखिए, आपने बात कही कि बेटी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। बेटी तो पूरे देश में ही सुरक्षित नहीं है, ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। और जो बेटी वाले हैं, खास करके उनके ऊपर ये लागू होता है कि जब एक पढ़ने लिखने वाली छात्रा के साथ में गन पॉइंट के ऊपर जब रेप होए और उसको निष्वर्ष तक छोड़ दिया जाए रोड के ऊपर, तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। और हम तो तमाम देश के लोगों को कह रहे हैं, हर छोटे छोटे मामले के ऊपर अगर आप नहीं बोले तो इस देश के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला जा रहा है अगर 24 में ये आते हैं दोबारा। क्योंकि जिस तरीके से तमाम पढ़े लिखे छात्राओं के साथ में, चाहे गांव देहात के अंदर, चाहे घरों में काम करने वाली हमारी बहन बेटियां हों, तमाम उनके साथ में जो यौन उत्पीड़न का मामला होता है, उनको फांसी पर लटका दिया जाता है और कह दिया जाता है कि अपने आप इन्होंने फांसी लगा ली है। क्योंकि वो ताकतवर घराने के लोग हैं और वो अपने ताकत के बलबूते पर, संविधान की ना जानकारी होने के बलबूते, संविधान को नहीं
सही तरीके से हम लोगों को नहीं समझाया गया, नहीं बताया गया, जिसका पूरे का पूरा फायदा जो लॉबी आज चाहे वो कोर्टों में बैठी हो, चाहे वो लॉ की तैयारी कर रही हो, वो तमाम उनके नज़दीक के जो साथी हैं वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और न्याय नहीं मिलता। इसीलिए बार बार देश के अंदर बेटियों के ऊपर जुल्म, अत्याचार, रेप होते हैं। बीएचयू की जो बेटी है वो तो हिंदू बेटी है। देखिए, इन्होंने राज्य में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई वो नहीं है। इन्होंने तो बहन बेटियों को टारगेट किया हुआ है। जिस तरीके से आपने देखा, पूरी देश दुनिया के लोगों ने देखा है कि बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं और उसके बाद में 2 महीने तक वो हिंदू शेर है, वो सनातनी शेर है, शेर वेर नहीं है। तो बीजेपी तो गंगा बचा रही है, गाय बचा रही है, बेटी बचा रही है, हिंदू बचा रही है, तो फिर ये बेटी के साथ में रेप कैसे हो गया? ना तो गंगा बची, ना बेटी बची, ना इस देश का नागरिक बचा। तमाम लोगों को ठगा है, किसानों से लेकर, जवानों से लेकर, मजदूरों से लेकर, दलितों से लेकर के और तो और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको जातिगत जनगणना हुई बिहार के अंदर और उस जातिगत जनगणना के आधार पर इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इनकी शासन प्रशासन प्रणाली अगर जिंदा है तो इस देश के अंदर जातिगत जनगणना कराए और जो मुख्य धारा में जो लोग नहीं जुड़े थे उनको मुख्य धारा में लेके आए और ऐसे रेपिस्ट और बलात्कारी हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई और 2 महीने से कम उनको इनकाउंटर और फांसी होनी चाहिए। तब पता चले, अरे ऐसे ऐसे काले कानून लेके आ जाते हो जो 8,000 10,000 रुपये महीना का जो ड्राइवर कमाता है, जो पैसा अपनी जेब पॉकेट में होते हुए भी वो खाना नहीं खाता है और आम जनमानस का भला करने के लिए दिन रात एक करता है, उसके लिए आप काला कानून लेके आए, उसको आप मारने का काम कर रहे हो, उसको आप 10 साल जेल में ठोकने का काम कर रहे हो, उसको 7 लाख रुपए जुर्माना है। ये कहाँ की न्यायपालिका है? कोई न्यायपालिका नहीं, कोई कुछ नहीं देश के अंदर। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बदमाश दूरबीन से भी नहीं मिलेंगे, गहना पहन के चल सकती हैं बहन बेटियां रात में भी उत्तर प्रदेश में। तो वो सही कह रहे हैं ना, बीएचयू के अंदर क्या हुआ, करो ना उनका इनकाउंटर है। अरे ये झूठे जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा, ये देश चलेगा न्यायपालिका से, ये देश चलेगा संविधान से। लेकिन अब तो बस और रेल में भी जागरण हो रहा है, जयश्राम के नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र आ गया है, कैसे बचेंगी बेटियां हिंदू राष्ट्र में, राम राज्य में? ये जो लालची और डरपोक लोग हैं ना, वो इस देश के अंदर जय श्री राम का नारे लगा रहे हैं और बसों में भर के जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं, जो अपने बहन बेटियों के बारे में नहीं जानते हैं, इस देश की हालात के बारे में नहीं जानते हैं, वो ऐसे आडंबरों में जाते हैं। जो न्यायप्रिय आदमी है, जो समाज हितैषी है, वो आज जंतर मंतर के ऊपर खड़ा है और इस देश के अंदर सबसे जो मेन मुख्य मांग है वो इस देश के अंदर ईवीएम की मांग है और वो बंद होनी चाहिए ताकि इस देश के अंदर बहन बेटियों को सुरक्षित किया जाए, किसान मजदूरों को सुरक्षित किया जाए और इस देश की कॉमन लैंड जमीन है, जो कृषि योग्य जो जमीन है, उसको बचाया जाए। अगर वो नहीं बची, फसल और नस्ल दोनों खराब होने वाली है देश में। मंदिर बन गया है, उद्घाटन हो रहा है 22 तारीख को, जागरण करिए घर में, जय श्री राम बोलिए। अरे हमारे को क्या लेना देना है, लेकिन मंदिर में उद्घाटन होने वाला है, जाओगे आप भी अयोध्या? लग रहा है अंध भगत हैं, जो लालची और निकम्मे लोग हैं, वो जाएंगे, हम जाएंगे वहाँ। इस देश के अंदर 5 मठ हैं, अगर वो दलितों को, किसानों को, मजदूरों को, आदि आबादी महिलाओं को अगर उसमें हिस्सा दे तो हम जाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन वो इतने कायर और निकम्मे लोग हैं, कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जब वो हमारे को मंदिर में चढ़ने पे रोक रहे हैं तो आधा इस देश के मठ हमने दे देंगे, ये कभी सोचना भी नहीं है। और तमाम इस देश के युवा को सोचना चाहिए कि अपनी शिक्षा बचा लो, नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर ना आपके पास बोलने का हक होगा, ना आप कहीं अपनी बात कह सकते हो। देश के धरती के ऊपर, राजधानी के अंदर जब बोलने पर बैन हो चुका है तो इसी देश के कमेरा वर्ग के बच्चे पार्लियामेंट में जाके नारे लगाए हैं। उन्होंने क्यों लगाए हैं? इसीलिए कि इस देश के अंदर बोलने की कोई जगह नहीं रही है और आज उन्हीं को आतंकवादी बताया जा रहा है। आज उन्हीं के बदौलत पार्लियामेंट के अंदर सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। अरे डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो
इन बेटियों के लिए, उन जवानों के लिए कोई रोड पे नहीं आया, इससे बुरा दिन, बुरा समय देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। जो पार्लियामेंट में गया है वो हमारे शेर हैं, वो बेटी नीलम हमारी शेर है और हम उनके लिए आखिरी खून का खतरा तक बहाने के लिए तैयार खड़े हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर आम जन की बात कही है।